रीबर्थ ऑफ टाइम ट्रैवलर एपिसोड 4 बांग में सभी खेल रहे थे। देवश्री के आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और वह बच्चों को खोजने की कोशिश कर रही थी। महाराज इंद्रासु धीमी कदमों से उसके पास जाने लगे। वही राजकुमारी देवश्री बच्चों को ढूंढते हुए इधर उधर हाथ मार रही थी, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा। तभी वो गिरने लगी। बाकी आप समझदार है। विंकिंग फेस विंकिंग फेस। राजकुमारी देवश्री ने झटके से अपने आंखों से कपड़े को हटा दिया तो उसके सामने महाराज इंद्रासु का चेहरा था, जो हल्की मुस्कान के साथ उसे ही देख रहे थे। महाराज इंद्रासु ने देवश्री को कमर से पकड़ रखा था। देवश्री खुद को जुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सॉरी एंड थैंक्स, प्लीज जोड़ो, सब देख रहे हैं। महाराज इंद्रासु ने राजकुमारी देवश्री की आंखों में देखकर कहा, जोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। देवश्री महाराज इंद्रासु की आंखों में आंखें डालकर बोली, मतलब? ये सुनकर महाराज इंद्रासु की मुस्कान गहरी हो गई और देवश्री को गोंद में उठा लिया। राजकुमारी देवश्री महाराज इंद्रासु को घूर रही थी। वही वहां खड़े सभी मुंह पे हाथ रखकर ये सब देख रहे थे। वही राजकुमारी देवश्री छटपटाते हुए बोल रही थी, लीव मी, जोड़ो जोड़ो। पर महाराज इंद्रासु को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे लेकर कमरे में चला गया। बाकी आप सबको पता है, ग्रिन ग्रिन। सुबह का वक्त। राजकुमारी देवश्री बहुत खुश थी। आखिर आज वो वापस राजपुताना जाने वाली थी। आभा बोली, भाभी सा मैं भी चलूं? ये सुनकर देवश्री के कुछ बोलने से पहले ही आभा की मासा बोली, नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। ये सुनकर आभा का मुंह बन गया और वो वहां से चली गई। ये देखकर राजकुमारी देवश्री और आभा की मासा हंसने लगी। राजपुताना आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, आज देवश्री को राजकुमारी से महारानी कहलाने का अधिकार जो मिलेगा। बल्लभगढ़ के साथ बहुत से राज्य से लोग आ रहे थे। राजकुमारी ध्रुवनंदाना भी बहुत खुश थी और राजकुमारी देवश्री के आने का इंतजार कर रही थी। सभी लोगों को ये कहा गया था कि राजकुमारी देवश्री और महाराज इंद्रासु गुरु राजन से आशीर्वाद लेने गए हैं। सभी की नजर एक सुनहरे रथ पर गई। सभी खुशी से गाने लगे, नाचने लगे। पहले महाराज इंद्रासु बाहर आए। वो काफी आकर्षित लग रहे थे। गोल्डन कलर की शेरबान में वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। हाथ में गोल्डन कलर का तलवार उन्हें राजा होने के बात को दर्शा रहा था। सभी लोगों की नजर महाराज इंद्रासु पर थी। वही महाराज इंद्रासु रोब के साथ वहां से राजमहल के अंदर चले गए। तभी रथ से राजकुमारी देवश्री धीरे धीरे कर बाहर आई। गोल्डन लांगा चोली के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लांगा की चमक ही उसे महारानी लुक दे रही थी। सभी लोग एकटक उसे ही देख रहे थे। कुछ देर में पूजा शुरू हो गई। राजकुमारी देवश्री और महाराज इंद्रासु ने मिलकर पूजा समाप्त किया। महाराज इंद्रासु ने राजकुमारी देवश्री को महारानी का ताज पहनाया और आधिकारिक रूप से राजकुमारी देवश्री को अपनी महारानी बनाया। राजकुमारी देवश्री को आज महाराज इंद्रासु के पास खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहां खड़ी देख पा रही थी कि सभी लड़कों के आंखों में महाराज इंद्रासु को पाने के लिए सपने हैं और उसके लिए नफरत। महाराज इंद्रासु के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आखिर उसे देखकर उसकी मन की बात कभी जाना नहीं जा सकता था। वह तो किसी से अपने मन की बात कहता तक नहीं था। उसने अब तक किसी पर विश्वास नहीं किया था, किसी पर भी नहीं। राजपुताना में एक परंपरा थी जो निभाने के लिए महाराज इंद्रासु और महारानी देवश्री दोनों एक साथ बैठे हुए थे। एक लड़की महाराज इंद्रासु के पास आकर बोली, महाराज में तृष्णा, वो पारू की राजकुमारी। ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने हल्की मुस्कान के साथ उससे बात करना शुरू किया। वहीं उसके पास बैठी देवश्री एक बार उस लड़की को घूरती तो एक बार महाराज इंद्रासु को। तभी रानी पद्मावती हाथों में थाल लेकर मुस्कान के साथ उन दोनों के सामने खड़ी हो गई तो वह लड़की वहां से चली गई। राजकुमारी देवश्री ने उस थाल को और रानी पद्मावती को देखा तो वह मुस्कान के साथ उस थाल में रखी लाल दुपट्टे को देवश्री के सर पर उड़ देती है और कुछ फलों को उसके गोंद में रखकर दूसरी तरफ चली गई। तभी वहां अंगदमान अपने हाथों में लाल दुपट्टे के ऊपर कुछ फलों को रखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए आ रहा था। देवश्री को ये रस्म अजीब लग रहा था। अंगदमान देवश्री की गोंद में वो सब रखने जा ही रहा था कि तभी देवश्री बोली, रुको। ये सुनकर अंगदमान देवश्री को देखने लगा। राजकुमारी देवश्री पूर्व महारानी की तरफ देखकर बोली, यह रस्म हो कि लिए रहा है। ये सुनकर सभी शौक हो गए। आज तक किसी ने भी इस चीज का जवाब नहीं मांगा था, लेकिन आज पूर्व महारानी बोली, क्या मतलब? जब हमारे साथ यह रस्म हो रहा था हमने नहीं पूछा। अभी तक जिसके साथ हुआ है किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? महारानी देवश्री बोली, जरूरी तो नहीं जो आपने नहीं पूछा वो मैं भी ना पूछो।
ये सुनकर पूर्व महारानी को गुस्सा आया। वह कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नजर महाराज इंद्रासु के आंखों पर गई, जो हल्का लाला था। वह सहम गई और बोली, अंगदमान के दादाजी और पूर्व महाराज उताव के बीच एक समझौता हुआ था कि आने वाली पीढ़ी मतलब कि अंगदमान के साथ महाराज इंद्रासु के आने वाली संतान का विवाह होगा। ये सुनकर राजकुमारी देवश्री खड़ी होकर बोली, क्या? उसके गोंद में रखे सारे फल नीचे गिर गए और दुपट्टा भी नीचे गिर गया। ये सब देखकर सभी परेशान हो गए और पूर्व महारानी गुस्से में बोली, यह क्या अपशगुन कर रही हैं आप? पाउटिंग 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 पाउटिंग। पूर्व महारानी को गुस्सा करते देखकर देवश्री बोली, मेरे बच्चे आपने जीवन साथी को खुद चुनेंगे, ये सब प्रथा में नहीं मानने वाली। वो वहां से जाने लगी तो पूर्व महारानी बोली, कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। ये प्रथा बरसों से चली आ रही है और तुमने इसे तोड़ दिया, देख लेना कभी संतान प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। ये सुनकर महारानी देवश्री रुक कर बोली, देखते हैं क्या होता है। ये कहकर रोब के साथ वहां से चली गई। महाराज इंद्रासु उसे देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोले, वाकई तुम मेरे जीवन साथी बनने के लायक हो, समय आने पर रंग बदलती हो, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। पूर्व महारानी से ऊंची आवाज में बात की। उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर पूर्व महारानी गुस्से में बोली, इंद्र तुम कुछ कहोगे नहीं? ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने एक नजर उन पर डाला और कहा, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं उसका रिश्ता तय करने की क्या जरूरत है। ये कहकर वह भी वहां से चला गया। पूर्व महारानी गुस्से में बोली, दोनों पागल है। कमरे में आते ही महाराज इंद्रासु ने देवश्री के हाथ को पकड़कर उसे दीवार से टिकाकर बोला, क्या जवाब दिया है? पूरा राजपुताना डरता है पूर्व महारानी से और तुमने उनके साथ ही ऊंची आवाज में बात की। देवश्री महाराज इंद्रासु की आंखों में देखकर बोली, क्यों आप मुझे इनके लिए पनिशमेंट दोगे? गुस्सा करोगे आप मेरे ऊपर? ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने एक तेरी मुस्कान के साथ कहा, दिमाग ने कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूं। ये सुनकर देवश्री की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फ्लश्ड फ्लश्ड। महाराज इंद्रासु बोले, पर आप क्या करूं जाना जब मोहब्बत हो गई तुमसे। तुम्हारे इन आंखों ने तो पहले ही मुझे तुमसे प्यार करवा दिया था, न चाहते हुए भी मैं तुम्हारा बन गया, और तुम्हारे बातों ने तो अब तक किसी को अपना नहीं माना, पर मन कर रहा तुम है मानू। क्या तुम बनोगी मेरी हमसफर? ये सुनकर देवश्री के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बोली, प्रपोज? हाँ, आग में ना करूं तो? ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने एक शैतानी मुस्कान दी और फिर आपने होठों को देवश्री के होठों पर रख दिया। ये देखकर देवश्री के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिससे महाराज इंद्रासु को बहुत गुस्सा आया और देवश्री से दूर होकर बोला, आ गया है। वही देवश्री को महाराज इंद्रासु के ऊपर हंसी आ रही थी। तभी युग जल्दबाजी में अंदर आकर बोला, भाई सा। महाराज इंद्रासु ने उसे घूरते हुए कहा, कोई परेशानी? ये सुनकर युग बोला, हाँ बहुत बड़ी। महाराज इंद्रासु ने कहा, बताऊं? युग बोला, वो उसे ऐसे देखकर महाराज इंद्रासु ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, बताओगे? युग ने कसकर अपनी आंखें बंद कर बोली, वो हमने विवाह का निर्णय लिया है। कोई आवाज ना आने पर युग ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और फिर दूसरी। देवश्री बोली, किससे? युग बोला, आपकी सखी से। ये सुनकर देवश्री हैरान होकर बोली, वट? ध्रुवनंदा से? ये सुनकर युग ने हाँ में सर हिलाया दिया। महाराज इंद्रासु बोले, ठीक है। ये सुनकर दोनों ही हैरान हो गए। युग बोला, भाई आपको शौक नहीं लगा? महाराज इंद्रासु ने शांत आवाज में वहां से जाते हुए कहा, राजपुताना में रहने वाले हर चीज पर मेरी नजर है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है? ये कहते कहते वो वहां से चला गया था। देवश्री बोली, कूल। युग बोला, इसीलिए तो लोग आपको वनराज कटाक्ष कहते हैं। देवश्री बोली, मतलब? युग बोला, मतलब वन का राजा शेर और कटाक्ष का अर्थ तिरछी नजर। आपने उनसे ऐसे क्यों बात की लाडो? आपको पता है ना वो पूर्व महारानी है। महारानी प्रवाही ने परेशान होकर देवश्री से कहा। देवश्री बोली, मासा, ये सब गलत है, और वैसे भी अगर वो पूर्व महारानी है तो मैं भी महारानी हूँ, मुझे गलत देखा नहीं जाता। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कभी मजबूरी के रिश्ते में ना उलझे। महारानी प्रवाही बोली, लेकिन? देवश्री बोली, मासा आप फिक्र ना करें, इंद्रासु है मेरे साथ। ये सुनकर महारानी प्रवाही और बाकी सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजकुमारी ध्रुवनंदा बोली, वाह, इतना प्रेम, इतना विश्वास। ये सुनकर देवश्री शर्मा गई, फिर कुछ याद कर बोली, बात मत कर मुझे, इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। राजकुमारी ध्रुवनंदा कुछ देर सोचकर बोली, हम मिले ही कब, अच्छे से वरना बता देती। बाकी सब वहां से चले गए।
देवश्री मुंह फुलाकर बैठ गई और राजकुमारी ध्रुवनंदा उसे मनाने लगी। राजकुमारी ध्रुवनंदा बोली, माफ कर देना, माफ कर देना। कुछ देर ऐसे ही मुंह फुलाने के बाद वो झटके से उसके गले लगकर बोली, मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए, बहुत 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 ज्यादा। ये सुनकर राजकुमारी ध्रुवनंदा के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने भी उसे गले लगा लिया। तभी देवश्री को अपने कंधे पर ठंड महसूस हुआ तो वह राजकुमारी ध्रुवनंदा को खुद से दूर कर बोली, तू रो क्यों रही है, तो खुश तो है ना इस विवाह से? राजकुमारी ध्रुवनंदा बोली, मैं गलत तो नहीं कर रही ना, मैं धोखा तो नहीं दे रही ना श्याम को? ये सुनकर देवश्री ने फिर से राजकुमारी ध्रुवनंदा को गले लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, नहीं तू कुछ गलत नहीं कर रही, बल्कि तुझे खुश देखकर, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देखकर श्याम भाईसा को तो खुशी होगी, अब ऐसे रो मत। ये सुनकर राजकुमारी ध्रुवनंदा ने खुद को थोड़ा शांत कर पाया। देवश्री उसे दूर होकर उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, यह आंसू बहुत कीमती है, ऐसे इनको बर्बाद ना कर। ये सुनकर राजकुमारी ध्रुवनंदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और देवश्री ने भी मुस्कुरा दिया। आज तो वो महारानी भी बन गई। समझ नहीं आ रहा आखिर यह इंद्रासु करना क्या चाहता है। पूर्व महारानी इधर उधर गुस्से में टहलते हुए खुद से बोले जा रही थी। तभी पूर्व महाराज उताव वहां आकर बोले, शकुंतला क्या हो गया? ये सुनकर पूर्व महारानी शकुंतला गुस्से में पूर्व महाराज उताव के पास आकर बोली, बहुत कुछ हो गया है लेकिन आपको फर्क थोड़ी पड़ता है। वो आपका बेटा क्या कहा था आपने, वह कभी विवाह करेगा ही नहीं, और अगर विवाह नहीं किया तो संतान कहाँ से आएगा, और संतान नहीं आएगा तो ये राजपाट कुमार युग के आने वाले संतान को मिलेगा। लेकिन अब आप क्या कहेंगे? पूर्व महाराज उताव बोले, देखो शकुंतला, तुम्हें लगता है वो किसी का अपना हो सकता है? पागल है वो, किसी को भी ऐसे ही मार डालता है। उसके जिंदगी में प्यार है ही नहीं, वह प्यार का मतलब तक नहीं जानता, वो सिर्फ नफरत को पहचानता है। उसके लिए खून बहाना ही सब कुछ है। पूर्व महारानी शकुंतला बोली, तो आप चाहते हैं मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं और जैसे राजपाट को उसने आपसे चालाकी से ले लिया वैसे ही उसके आने वाले संतान को इन दुनिया में आने दूं? पूर्व महाराज उताव बोले, अरे ऐसा किसने कहा, जब भी हमें पता चलेगा कि महारानी देवश्री पेट से है तब हम उस बच्चे को वही मार डालेंगे। ये सुनकर पूर्व महारानी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, फिर बोली, लेकिन अगर उसने और कोई चालाकी की तो? ये पूर्व महाराज उताव बोले, जैसे उसकी मां को मार डाला वैसे उसकी पत्नी को भी मार डालेंगे। फ्लैशबैक, एक आश्रम में एक खूबसूरत सी लड़की झील के किनारे बैठकर फूलों की माला बना रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। तभी उस लड़की को आवाज देते हुए एक आई, दीदी। उस लड़की ने अपनी काली तमतमाती आंखों से उस लड़की को देखा जो उसे 1 साल छोटी थी। वो लड़की भी काफी खूबसूरत थी। वो लड़की अपनी मीठी आवाज में बोली, हाँ बताऊं शकुंतला? ये सुनकर शकुंतला बोली, दी राजपुताना के महाराज आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि काकूसा ने आपके रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। ये सुनकर वो लड़की मुंह बनाकर बोली, हमने बाबासा से मना किया था लेकिन वह मानते ही नहीं, हमें अभी विवाह नहीं करना। ये सुनकर शकुंतला मुस्कानते हुए उसके कंधे को पकड़कर बोली, दी राजपुताना के महाराज दिखने में काफी आकर्षक है, क्यों ना हम उनसे विवाह कर ले? वो लड़की बोली, जाना कर ले। ये सुनकर वो शकुंतला खिलखिलाने लगी और बोली, चली भी दी, एक बार देख तो लो, ऋषि कुमारी के लिए महाराज का विवाह के लिए प्रस्ताव आना बहुत बड़ी बात है। वो लड़की मुंह बनाकर शकुंतला के साथ चली गई। वो दोनों एक कक्ष के अंदर गए तो वहां महाराज उताव और उसके पिता के साथ गुरु राजन बैठे हुए थे। गुरु राजन ने जब अपनी बेटी को देखा तो कहा, आइए हमारी पुत्री आइए। उस लड़की ने आकर महाराज उताव और उनके पिता को प्रणाम कर वहां बैठ गई और शकुंतला उसके पास ही खड़ी होकर महाराज उताव को निहाने लगी। गुरु राजन ने अपने बेटी परिचय करवाते हुए कहा, ये हमारी पुत्री इंद्राणी है और यह हमारी भतीजी शकुंतला। ये सुनकर दोनों ने उनको प्रणाम किया। महाराज उताव ने पहले तो शकुंतला की तरफ देखा तो वो एक ही नजर में उसे पसंद आ गई। वही इंद्राणी ने अब तक उताव को देखा तक नहीं था। तभी महाराज उताव के पिता बोले, पुत्री, हम राजपुताना के पूर्व महाराज दिवाकर हैं और यह हमारे पुत्र महाराज उताव, और हम आपको अपने राज्य की महारानी बनाना चाहते हैं। यह इंद्राणी ने एक नजर पूर्व महाराज दिवाकर को फिर महाराज उताव को देखा तो उताव ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें जब टकराई तो दोनों ही हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। फ्लैशबैक एंड, हाँ तो महाराज इंद्रासु की मासा का नाम इंद्राणी था और वह अभी की पूर्व महारानी शकुंतला की बहन थी, और हाँ उनकी मौत भी उनके पति अभी के पूर्व महाराज उताव और शकुंतला ने करवाई थी। और एक बात, इंद्राणी के और भी बहुत से राज हैं जो आपको आगे पता चलेगा।
उनकी लाइफ की कहानी और भी रहस्यमय है क्योंकि इंद्रासु के जन्म से पहले भी उन्हें लगभग मार दिया गया था। रात का वक्त ठंड का मौसम था। सभी गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड से बच नहीं पा रहे थे। बहुत लोग आग के सामने बैठकर खुद को गर्माहट महसूस करवा रहे थे। चांद की रोशनी से आसमान चमक रहा था और उसकी छवि चमका रही थी राजपुताना के नील कमल से भरी तालाब को। वह तालाब दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके सुगंध और चांद की रोशनी में उसकी खूबसूरती उभर कर समाने आ रही थी और उसके शीतल जल का आभास वहां से गुजरती हवा करवा रही थी। और वहां तालाब के अंदर नील कमल को अपने हाथों में लिए महाराज इंद्रासु कुछ सोच रहे थे। बालों से गिर रही पानी की बूंदें उसकी छाती पर गिरकर उसे हद से ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। उसके छाती का वो सूर्य का निशान चांद की रोशनी में चमक रहा था। महाराजा इंद्रासु एक पत्थर से टिक कर पानी के अंदर बैठे हुए थे, जस बजा से उसके कमर तक पानी आ रही थी। वहां खड़ा हर कोई जो ठंड में मर रहा था, उन्हें महाराज इंद्रासु को इतनी ठंड में भी ठंडे पानी में शांत बैठे देखकर और भी ठंड से कांप रहे थे। वही महाराज इंद्रासु तो अपने ही सोच में गुम थे। आखिर बचपन की कोई भी यादें मुझे याद क्यों नहीं है? मैं तो जैसे आपने 18 साल की जिंदगी भूल ही गया हूँ। आखिर क्या हुआ था मेरे साथ? अगर 6 साल में यहाँ था तो बाकी के साल कहाँ था? गुरुकुल की यादें तो सिर्फ 4 साल की है। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें लाल हो रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। ठंड की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से उसने गुस्से में अपने हाथों में लिए हुए नीलकमल को निचोड़ कर फेंक दिया। तो वहां खड़े दास दासी सतर्क हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि महाराज इंद्रासु को गुस्सा आ रहा है और अगर उन लोगों ने अभी कोई भी गलती की तो उन्हें अभी के अभी मौत मिलेगी। इंद्रासु एक ऐसा राजा था जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजपुताना एक बहुत ही सुंदर और ऐसा राज्य से जिसमें चोरी लूटपाट कभी भी नहीं होता था। क्यों? महाराज इंद्रासु सभी घरों में सोने के सिक्के भेजते थे। सभी अलसी ना हो जाए इसलिए कम दाम में ही सही मेला लगाकर वहां बेचने को कहते थे। और चोरी जैसे बुरे काम की सजा भी यहाँ मौत या मौत होती थी, चाहे वह कितनी भी मजबूरी में आकर की चोरी ना क्या हो। इसलिए तो महाराज इंद्रासु के गुस्से को, उनकी कुछ अजीब सी बातों पर भी कोई उनके पीठ पीछे बदनामी नहीं करता था। उनके दिल आपने महाराज के लिए इज्जत थी। महाराज इंद्रासु के मन में क्या चल रहा है ये किसी को समझ नहीं आता था। आखिर यह भी तो समझ नहीं आ रहा कि महाराज इंद्रासु ने बकाई में किया राजकुमारी देवश्री को प्रपोज क्या है। आई थिंक इस नॉवल में हीरो से ज्यादा मिस्टीरियस कोई है ही नहीं। कमरे के अंदर महारानी देवश्री महाराज इंद्रासु के छीने पर अपना सर रखकर कुछ सोचकर बोली, वैसे क्या आपने सच में कामिनी को मार डाला? महाराज इंद्रासु ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उन्होंने धीरे से कहा, हम। महारानी देवश्री नाराजगी जताकर बोली, आपने उन्हें क्यों मारा? फिर दांत पींचते हुए बोली, मैं मारती उस चुड़ैल को। ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने अजीब नजरों से देवश्री को देखकर कहा, सच में? अभी तक मच्छर भी मारा है तुमने? ये सुनकर महारानी देवश्री मुंह बनाकर बोली, अस्सू तुम्हें क्या पता मैं कैसी लड़की हूं? ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसके छोटे से चेहरे को उपकर कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं जानता? और अगर नहीं जानता तो बताऊं आपने बारे में? हम। महारानी देवश्री ने आपने नजरों को इधर उधर किया, फिर खुद के चेहरे को महाराज इंद्रासु के हाथों से छुड़ाकर बोली, नहीं बताना। आप पति हो ना मेरे, खुद पता कर लो। वैसे तुम्हारे बारे में भी तो बताऊं? महाराज इंद्रासु ने अपनी आंखें बंद कर कहा, मुझे तो खुद कभी पता नहीं चला मैं कैसा हूं। अपने को मरते तक मेरे हाथ नहीं कांपते हैं। आखिर के लिए महाराज इंद्रासु ने दर्द भरी आवाज में कहा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर महारानी देवश्री उसे कसकर गले लगा लेती है। कुछ देर ऐसे रहने के बाद वो उससे अलग होकर बैठ जाती है। महाराज इंद्रासु ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, क्या हुआ? महारानी देवश्री एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं। ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने उसे घूर कर देखा। वही महारानी देवश्री ने एक तकिए को उसके मुंह पर मार दिया। ये देखकर महाराज इंद्रासु भी उठकर बैठ गए और महाराज इंद्रासु ने एक मुस्कान के साथ कहा, रुको तुम। फिर महारानी देवश्री को गुदगुदी देने लगा और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अस्सू, अस्सू प्लीज मत करो प्लीज। महाराज इंद्रासु के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। शायद यह मुस्कान उसकी असली मुस्कान थी। क्यों? देवश्री के साथ रहने पर वो खुद को भी भूल जाता था। महारानी देवश्री खुद को महाराज इंद्रासु से छुड़ाकर तकिए के सारी रुई निकालकर फेंक दिया और वो सब हवा में उड़ने लगे। वो उनके बीच नाचने लगी। महाराज इंद्रासु एकटक उसे देख रहे थे। तभी दरवाजे की तरफ से पूर्व महारानी शकुंतला जा रही थी। उसे महारानी देवश्री के हंसने की आवाज सुनकर गुस्सा आ रहा था।
उसने गुस्से में दरवाजा खोल दिया तो समाने का नजारा देखकर आपने आंखों पर हाथ रखकर वो पीछे मुड़कर बोली, राम राम। असल में महाराज इंद्रासु ने देवश्री को कमर से पकड़ कर रखा था। महाराजा इंद्रासु की आंखें उसे देखकर लाला हो गई। वो बोला, बिना अनुमति के किसी के कक्ष में जाना अनिवार्य है, आपको ज्ञात नहीं? पूर्व महारानी शकुंतला आपने हाथों को वैसे ही रखकर बोली, हमें क्षमा करे। ये कहकर वहां से चली गई। महाराज इंद्रासु दरवाजे को ही घूर रहे थे। महारानी देवश्री ने आपने हाथों पर रखी रुई को फूंक मारकर महाराज इंद्रासु के चेहरे पर मार दिया, जिसे महाराज इंद्रासु का ध्यान टूटा और उसने महारानी देवश्री को कसकस कमर से पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। सुबह का वक्त, सूरज की रोशनी से महारानी देवश्री की आंखें खुल गई। वह अंगड़ाई लेते हुए उठी तो उसकी नजर महाराज इंद्रासु पर चली गई, जो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। वो फिर से सो गई और महाराज इंद्रासु को निहारते हुए बोली, हाय मेरा हैंडसम एंड क्यूट हबी, किसी की इतनी किस्मत कहा जो तुम्हारे जैसे को अपनी लाइफ में पाए। अच्छा है मैं यहाँ आ गई, मुझे तुम मिल गए। ये कहकर उसके छीने से लग गई। महाराज इंद्रासु आपने आकर्षक आवाज में बोले, महबूबा लगता है रात का नशा उतरा नहीं, फिर से कुछ। यह महारानी देवश्री के गाल लाल हो गए। वो महाराज इंद्रासु के छीने पर मारते हुए बोली, क्या आप भी? ये सुनकर महाराज इंद्रासु के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो महारानी देवश्री को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा चली अब उठ जाऊं। महारानी देवश्री ने फिर से उसे कसकर गले लगाकर कहा, जीनो दो ना मुझे तुम्हारे साथ एक पल प्यार का। उसकी ऐसी बातें सुनकर महाराज इंद्रासु को हंसी आ गई। उसने उसके सर को सहलाते हुए कहा, जान प्यार के पल रात को बीता लेने। शायद तुम भूल रही हो मैं महाराज हूं एक राज्य का। देवश्री मुंह बनाकर बोली, क्या राजाओं को छुट्टी नहीं मिलती? महाराज इंद्रासु बोले, मिलती है ना। ये सुनकर देवश्री खुशी बोली, कब? महाराज इंद्रासु बोले, मृत्यु के दिन। ये सुनकर देवश्री गुस्से में महाराज इंद्रासु के ऊपर बैठकर तकिए को हाथ में लेकर बोली, यह बहुत गंदा मजाक था, समझे तुम? ये कहकर तकिए से उसे मारने लगी। देवश्री की आंखें नम हो गई थी क्योंकि उसने अपने परिवार को भी तो खोया था। महाराज इंद्रासु ने उसके हाथ को पकड़कर उसे आपने नीचे कर लिया और बोला, यह मुझे तंग करना तुम्हें भारी पड़ेगा जान। ये कहकर महारानी देवश्री को किस करने लगा। पहले तो देवश्री छटपटाने लगी, क्यों वो गुस्सा थी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई और वह भी महाराज इंद्रासु का साथ देने लगी। मॉडर्न वर्ल्ड रुद्रय और क्रियांश बैठकर प्लानिंग बना रहे थे कि तभी धर्षा वहां आकर बोली, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? रुद्रय बोला, प्लानिंग। धर्षा बोली, किस चीज का? क्रियांश बोला, किसी को टपकाने का। ये सुनकर धर्षा हैरान होकर गई, फिर मुस्कान के साथ बोली, ग्रेट प्लानिंग, कंटिन्यू कंटिन्यू। ये सुनकर वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। रात का वक्त, रुद्रय और क्रियांश आपने रियल माफिया किंग केआर के अवतार में आ चुके थे। वही धर्षा आपने डार्क प्रिंसेस बाली अवतार में। एक अंधेरे कमरे में वो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। एक आदमी वहां सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने बैठी हुई लड़की धर्षा थी। धर्षा वहां घुटने के बल बैठी हुई थी। धर्षा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी तो तुम मुझे मेरे भाई के बारे में बताओगे। वो आदमी शैतानी हंसी के साथ बोला, पहले हिडन माफिया के आर को तो मेरे सामने लाऊं, फिर बता दूंगा मैं तुम्हारे भाई के बारे में। ये सुनकर धर्षा को गुस्सा आ गया, लेकिन उसके बॉस के अलावा उसे उसके भाई के बारे में कोई नहीं बता सकता, जो 7 साल की उम्र में उससे दूर चला गया था और कभी वापस नहीं आया। दूसरी तरह एक हवेली के अंदर केआर आपने दोनों हाथों में गुण लेकर खड़े थे। उसके चेहरे पर खून के चीते थे। क्रियांश एक आदमी पर गन पॉइंट कर बोला, कहाँ रखा है बच्चों को? वो आदमी दर्द हुए बोला, उस कमरे में। रुद्र जल्दी से उस कमरे की तरफ चला गया। उसने दरवाजा तोड़ दिया तो वहां 101 बच्चे थे। ये सब देखकर उसे आपने बचपन की फ्लैशबैक आने लगे, जब 7 साल की उम्र में किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। फिर पुलिस ने उन सभी बच्चों को बचाकर अनाथालय में रख दिया था और तभी वो मिला था क्रियांश से, जो उसका भाई और दोनों बन चुका था। वो बच्चे डरते हुए रुद्र को देख रहे थे। रुद्र मुस्कान के साथ बोला, लेट्स गो। ये सुनकर सभी बच्चे उसे हैरान होकर देखने लगे। तो वो बोला, घर नहीं जाना? ये सुनकर सभी खुश हो गए। सभी बच्चे एक एक करके बाहर निकलने लगे। रुद्र उन बच्चों को जाते हुए देख रहा था, तभी एक बच्ची ने उसके हाथ को खींचा तो वो उस बच्ची को देखने लगा। वो बच्चा बोला, और एक बच्ची को किडनैपर्स ने किसी दूसरे कमरे में रखा है। ये सुनकर रुद्र का चेहरा सख्त हो गया और वो दूसरे कमरे में उस बच्ची को ढूंढने लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई
तो वो उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला गया। वहां कोने में एक बच्ची रो रही थी। रुद्र उसके पास जाकर घुटने पर बैठकर बोला, बच्चा घर नहीं जाना? ये सुनकर उस लड़की ने रुद्र को आपने आंसू भरी आंखों से देखा। रुद्र को वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो मीठी आवाज में बोला, बताऊं? वो बच्ची आपने नजरों को नीचे कर बोली, मैं मेरा घर यहाँ नहीं। उसकी ऐसी बात सुनकर रुद्र बोला, तो कहाँ है आपका घर? वो बच्ची बोली, बहुत दूर। उसकी बात और एक्सप्रेशन को देखकर रुद्र ने उसे गोंद में उठाकर लिया और कहा, डोंट वरी, हम आपका घर ढूंढ देंगे। ओक। ये कहकर उसे नीचे लेकर आया तो क्रियांश बोला, ये बच्ची? रुद्र बोला, भाई क्या इसे हम खुद इसके घर जोड़ कर आए? क्रियांश बोला, घर कहाँ है इसका? रुद्र बोला, इसने कहा बहुत दूर। क्रियांश ने आंखें छोटी चर कहा, यह एड्रेस है। ये सुनकर रुद्र ने छोटी हंसी के साथ कहा, कुछ दिन हमारे साथ रहे? क्रियांश बोला, लगता तुझे ये बच्ची कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, चल चलते हैं। KR पैलेस 7-8 का आकर उस पैलेस के सामने रुकी। वहां से KR बाहर निकले। रुद्र के गोंद में वह बच्ची आपने आंखों को बड़ी बड़ी कर घर को देख रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रुद्र ने उस बच्ची को डिनिंग टेबल के ऊपर बैठकर कहा, हम तो आप क्या खाऊंगी? ये सुनकर उस लड़की की आंखें लालच से भर गई। आखिर किडनैपर्स उसे रोटी के अलावा कुछ नहीं देते थे। वो बच्ची प्यार से बोली, मैं जो कहूंगी वो मिलेगा। क्रियांश आपने कोट को सोफे पर रखकर बोला, हाँ क्यों नहीं। वो बच्ची खुशी से बोली, मुझे नूडल्स डोसा खाना है। क्रियांश बोला, वाह, तुम दोनों का तो फेवरेट फूड भी सेम है। रुद्र बोला, मैं खुद बनाऊंगा, तुम्हारे लिए यही रहना। ये कहकर वो वहां से चला गया। क्रियांश सोफे पर बैठकर बोला, वैसी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोली, तनीषा। क्रियांश बोला, नाम तो काफी सुंदर है, रहती कहाँ हो तुम? तुम्हारे माँ पापा का नाम क्या है? तनीषा बोली, मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मैं आकांक्षा राय और तनय ठाकुर की बेटी हूँ। रुद्र ने जब ये नाम सुना तो बोला, तनय ठाकुर, ये तो इंडिया बेस्ट प्रोफेसर है ना? क्रियांश बोला, क्यों तुझे नहीं पता? ये सुनकर रुद्र का मुंह बन गया। उसने नूडल्स डोसा तनीषा को दे दिया और एक प्लेट खुद खाने लगा। क्रियांश बोला, मेरे लिए? रुद्र बोला, खुद बना लो, आई एम बिजी। तो मॉडर्न वर्ल्ड में सुधा को गए 10 साल हो गए थे और तनीषा अभी 5 साल की थी। एंशिएंट टाइम्स राजपुताना में चहल पहल थी। आखिर शादी होने वाली थी युग की। वही राजकुमारी ध्रुवनंदा अपने कक्ष में बैठकर श्याम के बारे में सोच रही थी। वीर पराक्रमी कुमार श्याम ने फिर एक युद्ध जी लिया था। राजकुमारी ध्रुवनंदा को पता था कि युद्ध जीतते ही महाकाल के मंदिर जाता है, इसलिए आज वह भी वहां जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई कि श्याम के आते ही उसे सरप्राइज देगी। लेकिन वहां जो हुआ उससे तो वही शौक रह गई। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्रियांश बोला, कल ही हम इसे इसके घर जोड़ देंगे। रुद्र बोला, ठीक है, चली सोने चलते हैं। ये कहकर तनीषा को गोंद में उठा लिया। क्रियांश बोला, रुको, कहाँ ले जा रहे हो उसे? रुद्र बोला, आपने कमरे में। क्रियांश बोला, क्यों, इस पैलेस में कमरों की कमी है क्या? रुद्र बोला, कमी तो नहीं है, लेकिन बच्ची है ना, अकेले डर जाएगी। ये कहकर वो वहां से चला गया। क्रियांश सर हिलाकर बोला, लगता इसे बच्ची पर दिल आ गया है। दूसरे दिन आपने प्राइवेट जेट से तनीषा के होम टाउन पहुंचते हैं। एक 2 मंजिल घर जो और किसी का नहीं तने का था। वहां एक का आकर रुकी और वहां से बाहर निकली तनीषा, जो बहुत खुश थी। रुद्र बोला, तनु हम चलते हैं। ये सुनकर तनीषा की आंखें उदासी से भर गई। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, मत जाओ प्लीज। अंदर बैठा क्रियांश बोला, किस हक से रो रही हो? क्या ये तुम्हारा होने वाला पति है? असल में तनीषा को उसके घर जोड़ने के चक्कर में आज वह धर्षा से नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका मूड ऑफ था। रुद्र बोला, क्या बोल रहा है? तनीषा बोली, अगर मेरे पति होते तो रह सकते मेरे साथ? क्रियांश बोला, हाँ। रुद्र बोला, ये पागल है, आप जाऊं? तनीषा बोली, पहले आप प्रॉमिस करो आप मेरे पति बनोगे। क्रियांश बोला, वाओ, प्रपोज। रुद्र दरवाजा बंद करते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, प्रॉमिस, और वहां से चला गया। तनीषा एकटक जाती हूँ का को देखती है, फिर खुशी से घर के अंदर चली गई। मम्मा, मम्मा, मम्मा। तभी एक औरत आकर तनीषा को गले लगाकर रोते हुए बोली, तनु मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू मम्मा को जोड़कर? तनीषा बोली, मैं किडनैप हो गई थी। तने बोला, आर यू ओके बच्चा? तनीषा बोली, यस यस। 2 सुपर हीरोज ने जान बचाई। तने बोला, पुलिस? तनीषा बोली, नो नो, वो पुलिस अंकल नहीं थे। राजकुमारी देवश्री बैठकर श्याम के बारे में सोच रही थी। जब वो उसे मिलने महाकाल मंदिर गई थी तब
श्याम तालाब में अपना मुंह हाथ धोकर कर मंदिर की तरफ जा रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर उसके पीठ में तलवार घुसा दिया और वहां से चला गया। राजकुमारी ध्रुवनंदा दौड़कर श्याम के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। श्याम बोला, रो क्यों रही हो? राजकुमारी ध्रुवनंदा बोली, तुम्हें दर्द होगा ना? श्याम बोला, नहीं, हम तो योद्धा है। अच्छा सुनो, किसी को मत बताना हमारी मौत ऐसे हुए हैं, सबको लगने दो कि हम युद्ध क्षेत्र में ही मर चुके हैं। राजकुमारी ध्रुवनंदा बोली, वो कौन था जिसने ये सब? श्याम की सांसें अटक रही थी। वो बोला, वो इंद्रासु। श्याम ने अपना दम तोड़ दिया था। राजकुमारी देवश्री ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। वो श्यामा को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। राजकुमारी ध्रुवनंदा गुस्से में बोली, जिसने देवश्री के भाई को मारा उसके साथ उसने शादी कर ली। ये राजपुताना के लोग कभी आपने नहीं हो सकते। श्याम और इंद्रासु तो गुरुकुल से मित्र थे, फिर भी। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। महारानी देवश्री वांग में बैठकर खौफ से बातें कर रही थी। महारानी देवश्री, यहाँ आए 1 साल हो गया, मुझे कुछ भी नहीं बदला, लेकिन बदला है तो तुम्हारे महाराज। उनके पास समय ही नहीं है मेरे लिए। तभी पीछे से महाराज इंद्रासु आते हुए बोले, क्या यहाँ मेरी बुराइयों को गिना जा रहा है? महारानी देवश्री बोली, नहीं तो यहाँ तो आपकी तारीफ का पुल बांध रहे हैं हम। महाराज इंद्रासु बोले, क्या सच में? वैसे आपके पास तो बहुत काम होना चाहिए, आखिर आपके सखी का विवाह है। महारानी देवश्री बोली, सब काम तो सभी कर ही रहे हैं। महाराज इंद्रासु बोले, जाकर कुछ खरीदिए आपने लिए। महारानी देवश्री बोली, नहीं, हमें शॉपिंग का दिलचस्पी नहीं है। महाराज इंद्रासु ने महारानी देवश्री को अपनी तरफ खींचा तो वह महाराज इंद्रासु के बाहों में जा गिरी। फिलहाल वह दोनों बांध के घास पर लेटे हुए थे। देवश्री इंद्रासु के ऊपर थी। इंद्रासु ने देवश्री के बालों को पीछे करते हुए कहा, वैसे विवाह का तोहफा क्या देंगी आप? देवश्री बोली, सोचा नहीं है। महाराज इंद्रासु शरारती मुस्कान के साथ बोले, क्यों ना एक भांजी दे दे आप उसे। ये सुनकर देवश्री के गाल टमाटर की तरफ लाल हो गए और महाराज इंद्रासु को हंसी आ गई। वो दोनों उठकर बैठ गए और बातें करने लगे। पता नहीं यह महाराज इंद्रासु सच में बदल गए हैं या यह उनका कोई चाल है, क्योंकि इंद्रासु मेरे समझ के बाहर है। योजक चिन्ह। युग मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी के हर एक फैसले को मुझे रहने का अधिकार है। तो वह इंद्रासु कैसे युग के विवाह का फैसला ले सकता है? पूर्व महारानी शकुंतला ये सब कहते हुए गुस्सा हो रही थी। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत बोली, महारानी साहबा, मुझे एक बात पता चली है। पूर्व महारानी शकुंतला हैरान होकर बोली, कैसी बात इंदुमती? इंदुमती बोली, महारानी साहबा, मैंने सुना है उस राजकुमारी का बल्लभगढ़ के राजकुमारी के साथ चक्कर था। ये सुनकर पूर्व महारानी शकुंतला गुस्से में बोली, क्या इंद्रासु मेरे पुत्र का विवाह एक चरित्रहीन कन्या से करवाना चाहता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंदुमती, जाऊं और कोई सुराग लेकर आऊं जिससे मैं पर्दाफाश कर सकूं उस चरित्रहीन कन्या की। ये सुनकर इंदुमती बोली, समझ लीजिए काम हो गया। ये सुनकर पूर्व महारानी शकुंतला ने उस बुढ़ी औरत की तरफ देखा तो उसने अपने पोटली से एक कागज निकाल कर दिया और कहा, सबूत तो उस कन्या की भावुकता है। उस राजकुमारी के तस्वीर को देखकर जैसे वह प्रतिक्रिया करेगी सभी को पता चल जाएगा कि उन दोनों का संबंध क्या था। कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही? ऐसा मुझे लग रहा है तो हमारी कहानी उड़ाव ले रही है एक नई दिशा की। और चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड से। रुद्रय और क्रियांश दोनों अपने प्राइवेट जेट से वापस आ रहे थे। तभी एक गार्ड आकर बोला, सर, वह जेट को संभालना मुश्किल हो रहा है। वह दोनों एक साथ बोले, वॉट? वह जेट हिलने लगी और रुद्रय और क्रियांश ने अपने हाथों को पकड़ लिया। जेट की हालत बहुत खराब थी। वहां रहे सभी को पता चल चुका था कि वह लोग आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इसलिए सभी ने अपने फोन में एक मैसेजेस जोड़ा अपने परिवार के लिए। पर रुद्रय और क्रियांश का तो कोई नहीं था। रुद्रय एक मुस्कान के साथ बोला, भाई, हम आखिरी बार मिल रहे हैं। क्रियांश एक मुस्कान के साथ बोला, हाँ, तुझे पता है लाइफ ना बस एक ही दर्द रहेगा, यही कि तू मेरा दोस्त था, भाई नहीं। उसके आंखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाकर कहा, हम फिर मिलेंगे। फिर दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर लिया और क्रियांश ने धर्षा को और पता नहीं क्यों रुद्रय ने तनिषा को याद कर मन में कहा, आई लव यू, सी यू इन माई नेक्स्ट लाइफ। इसी के साथ वहां एक धमाका हुआ और जेट आग के अंदर जैसे समा गया। दूसरी तरह धर्षा एक डेविल स्माइल के साथ बोली, काम तो खत्म हो गया।
तभी उसका बॉस सीढ़ी से नीचे आते हुए बोला, वेल वेरी गुड धर्षा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, जो दुनिया का कोई किलर नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखाया, वेरी गुड। धर्षा गुस्से में बोली, आपसे तारीफ नहीं पता चाहिए, बोलिए कहाँ है मेरे भाई। वो आदमी हंसते हुए बोला, भाई वो तो ऊपर चला गया होगा। एंड इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुमने अपने हाथों से अपने भाई को मार डाला। धर्षा हैरान होकर आपने हाथों तरह देखकर बोली, क्या यह क्या बकवास है। वो आदमी हंसते हुए बोला, बकवास नहीं, सच सच है ये। जिस केआर को तुम खत्म करके आई हो, उनके जेट को तबाह करके आई हो, उसी में से एक तुम्हारा भाई था। ये सुनकर धर्षा जमीन पर गिर गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कैसे कैसे अपने हाथों से अपने भाई को, नहीं नहीं। वो आदमी हंसते हुए बोला, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दोस्त क्रियांश ही केआर था, बाकी तो तुम समझ गई होगी। पर अब तुम क्या करोगी, तुमने तो अपने हाथों से ही अपने प्यार और भाई दोनों को मार डाला। ये सुनकर धर्षा जोर जोर से रोने लगी और बोली, रुद्र मेरा भाई था, मैंने उसे मार दिया, अपने प्यार को मार डाला, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ये कहकर आपने पॉकेट से गन निकालकर खुद को ही मार डाल। वो आदमी हैरानी से ये सब देख रहा था। धर्षा बोली, हम फिर मिलेंगे, इसी के साथ वो मर गई। दूसरी तरफ महाराज इंद्रासु ने घबराते हुए एक औरत से पूछा, दाइमा देवश्री कैसी है। वो औरत खुशी से बोली, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। महाराज इंद्रासु हैरान होकर बोले, वो दोनों। वो औरत मुस्कुरा के साथ बोले, वो दोनों मतलब आपकी पत्नी और संतान। ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने कुछ समय सोचा और फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से अंदर चले गए तो देवश्री आईने के सामने अपने आप को देख रही थी। महाराज इंद्रासु ने पीछे से जाकर उसे गले लगाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सुनकर देवश्री के चेहरे पर मुस्कुरा आ गई। वो पीछे मुड़कर उदास आवाज में बोली, 10 साल असू, 10 साल, इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हमने अपने 3 बच्चों को खो दिया, क्या ये भी। महाराज इंद्रासु ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे छुप करते हुए बोला, हम इस बार इसे हमसे किसी को अलग नहीं होने देंगे, कभी नहीं। ये सुनकर देवश्री की आंखों में आंसू थे। एंशिएंट टाइम्स में बहुत कुछ बदल चुका था, आखिर 10 साल बीत चुके थे। 9 मंथ बाद देवश्री एक बिस्तर पर सोई हुई थी, उसे थोड़ा थोड़ा होश आया तो वो बोली, मेरे मेरे बच्चे। महाराज इंद्रासु की आंखों में एक खालीपन था। पास खड़ी पूर्व महारानी बोली, तुमने मेरे हुए बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनकर देवश्री झट से उठाकर कर बैठ गई और बोली, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। महाराज इंद्रासु ने उसे कंधे से पकड़कर कहा, वो मर चुके हैं देवश्री। देवश्री बोली, मैंने कहा था मुझे चाहिए, मुझे देखना है उनको। वो रोइए जा रही थी। पूर्व महारानी गुस्से में बोली, क्या करोगी उन दोनों मरे हुए बच्चों का। महाराज इंद्रासु ने एक दासी को इशारा किया और देवश्री से दूर खड़ा हो गया। दासी ने दोनों बच्चों को देवश्री के हाथों में रखा तो देवश्री ने कसकर उन दोनों को गले लगा लिया और बोली, प्लीज मम्मा को जोड़कर मत जाऊं, प्लीज प्लीज मामा को जोड़कर मत जाऊं। महाराज इंद्रासु बिना कोई भाव के ये सब देख रहे थे। वही शंकुतला मन ही मन खुश थी। देवश्री ने अपने मन में उन सभी को याद किया जिसे आप तक उसने खोया था। उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो दोनों बेचना बच्चे अभी भी बेचान पड़े थे कि तभी अचानक से देवश्री को सामने एक दृश्य आ गया। यह वही दृश्य था जब केआर की मौत हो गई थी। देवश्री का शरीर कांपने लगा कि तभी सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा राजमहल बच्चे की रोने की आवाज से गूंज उठा। राजपुताना में चारों तरफ खुशी का माहौल था। हो भी क्यों ना 16 साल बाद फिर से महाज्योति महोत्सव आया था। यह वही महोत्सव था जो देवश्री और महाराज इंद्रासु के शादी से पहले हुआ था। मंदिर के अंदर सभी खड़े इंतजार कर रहे थे। पुजारी जी सर झुकाकर महाराज इंद्रासु से बोले, महाराज अभी तक ज्योति पुष्प नहीं लाया गया। ज्योति पुष्प के बिना ये यज्ञ अधूरा है और समय भी निकला जा रहा है। पूर्व महारानी शकुंतला बोली, क्या जरूरत थी उन दोनों बच्चों को भेजने, लोग जीतने भी गुणगान गए हैं तो वह दोनों बच्चे ही। महाराज इंद्रासु बोले, वो दोनों शेर है, ले आएंगे पुष्प समय से पहले। पूर्व महारानी शकुंतला दांत पीसते रह गई। मौत का जंगल, चारों तरफ जहरीले पेड़ पौधे और जानवरों का जंगल। आज तक कोई यहां से बचकर नहीं आ सका सिवाय महाराज इंद्रासु को जोड़कर। एक 5 साल का बच्चा जिसने स्काई ब्लू कलर का धोती शेरवानी पहना हुआ था, पेड़ इस डाली से उस डाली पर जा रहा था। उसके नीचे उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए एक सफेद शेर उसके पीछे भाग रहा था। वो बच्चा बिना डरे आगे बढ़ रहा था।
उसके दूसरी तरफ और एक बच्चा जो उसी की उम्र का था, उसने व्हाइट कलर की धोती शेरवानी पहन रखी थी। उसके पीछे एक जहरीला सांप था। वह सांप उस लड़के के दूसरी डाली पर पहुंचने से पहले ही वह वहां बैठ जाता, तो वह बच्चा एक लता को पकड़कर दूसरे डाली में पहुंचता। ऐसे ही वो दोनों अपने शत्रु से खुद बजाते हुए आगे जा रहे थे। तभी दोनों एक साथ एक एक डाल पर रुक गए, तो वह जहरीला सांप और शेर अपने शिकार को देखने लगा। वो दोनों बच्चे तालाब के दूसरे पार देखकर विजय मुस्कुरा के साथ खड़े थे। उस शेर और सांप ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। धड़ाम के साथ वो दोनों बच्चे एक साथ तालाब के दूसरी तरफ के एक फूल के पास गिरते हैं और दोनों ही एक साथ उस फूल के पौधे को पकड़ लेते हैं। किसी और का हाथ भी वहां देखकर वह दोनों बच्चे गुस्से से उन एक दूसरे के हाथ को घूरने लगे, फिर एक दूसरे को, और फिर दोनों एक दूसरे को एक मुस्कान देकर हाँ में अपना सर हिला देते हैं और एक साथ ही उस फूल को तोड़ लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और व्हाइट शेरवानी पहन रखा बच्चा बोला, बहुत विलंब हो रहा है भाई साहब। ये सुनकर वो दूसरा बच्चा शेर की तरफ देखकर बोला, जिसने विलंब करवाया है वही समय पर पहुंचागा हमें। उस बच्चे ने भी दूसरे बच्चे के नजरों का पीछा किया और तेरी मुस्कान के साथ बोला, अमेजिंग। उन दोनों ने ही एक एक लता को पकड़ लिया और तालाब के दूसरी तरफ शेर के पीठ के ऊपर चढ़ गए। तो वो शेर थोड़ा झुक गया और फिर ठीक से खड़ा हो गया, तो आपने शरीर से उन दोनों को उतारने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तो उस स्काई ब्लू कलर का शेरवानी पहन रखे लड़के ने उस शेर के सर पर एक जोर का मुक्का मारा तो वह शांत हो गया। व्हाइट शेरवानी पहने लड़के शेर के पीठ को सहलाते हुए कहा, चली। तो वह शेर वाकई दौड़ने लगा। अभी तक ज्योति पुष्प नहीं आया था। इस बचाव से सभी परेशान थे। पुजारी जी सर झुकाकर बोले, हमें विलंब हो रहा है महाराज। महाराज इंद्रासु बोले, यज्ञ आरंभ करे। ये सुनकर पुजारी हैरान हो गए, लेकिन महाराज का आदेश को वह नकार नहीं सकते थे, इसलिए हाँ में अपना सर हिलाया। पूर्व महारानी शकुंतला बोली, लगता है आपको भी विश्वास हो गया कि आपके पुत्र ज्योति पुष्प नहीं ला पाएंगे। महाराज इंद्रासु बोले, हमें विश्वास है यज्ञ में जिस क्षण ज्योति पुष्प की जरूरत होगी वो पुष्प पुजारी जी के हाथों में होगा। पूर्व महारानी शकुंतला मुंह बनाकर खड़ी हो गई। यज्ञ आरंभ हो गया तो सभी आंखें बंद कर हाथ जोड़कर बैठ गए। यज्ञ आरंभ हो चुका था। यज्ञ के सभी नियम पूरे हो चुके थे और इस बार बारी थी ज्योति पुष्प की। पुजारी जी ने अपना हाथ ज्योति पुष्प के लिए आगे बढ़ाया तो आंखें बंद कर रखा, हर कोई घबराने लगा। इस यज्ञ का नियम था, यज्ञ अगर बीच में रुको तो अपशगुन होगा। लेकिन तभी सभी के कानों में पुजारी की आवाज गूंजी, यज्ञ समाप्त हुआ। सभी ने झटके से आंखें खोला तो दोनों बच्चे महाराज इंद्रासु और महारानी देवश्री के बीच में हाथ जोड़कर बैठे हुए थे और भगवान की मूर्ति के पास वह ज्योति पुष्प रखा हुआ था। गिने चुने लोगों के अलावा बाकी सब अपने युवराजों के ऊपर गर्व कर रहे थे। महाराज इंद्रासु और देवश्री ने आंखें खोलकर प्यार से आपने दोनों बच्चों को देखा। वो दोनों बच्चे मुस्कान के साथ आपने आंखों को खोलकर बोले, मासा, बाबा सा, हमें आप दोनों को किसी से मिलवान है। ये सुनकर वह दोनों हैरान हो गए। उन दोनों ने महाराजा इंद्रासु और देवश्री के हाथ पकड़कर उन दोनों को बाहर लेकर चले गए। सभी लोग उनके पीछे चले गए। दोनों ने खुशी से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रहा हमारा मित्र। ये सुनकर सभी ने उस तरफ देखा और घबरा गए। वो एक सफेद शेर था जो वहां बैठा हुआ था। महाराज इंद्रासु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही देवश्री मन में बोली, बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। वो दोनों बच्चे खुशी से बोले, कैसा लगा आपको हमारा मित्र? देवश्री बोली, अच्छा, लेकिन इनका नाम क्या है? ये सुनकर दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरह देखा। उन दोनों ने उसका कोई नाम नहीं रखा था। तभी दोनों बच्चे ने एक साथ अलग अलग नाम कहा, वीर, भद्र। ये सुनकर देवश्री परेशान हो गई कि ये दोनों लड़ाई ना कर ले। ये सुनकर वहां के कुछ लोग खुश थे कि ये दोनों लड़ाई करेंगे, लेकिन सभी ये देखकर शौक हो गए। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और उस शेर की तरफ देखकर एक साथ कहा, वीरभद्र। ये सुनकर देवश्री के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। समय को पीछे जोड़ नए समय में राजपुताना ने दोनों नन्हे शैतानों को पा लिया था जो बहुत क्यूट और नेक दिल थे, पर ये दोनों भी षड्यंत्रकारी के निशाने पर थे। पूर्व महारानी शकुंतला बोली, वंश कुंवसा जरूर आपने ही ज्योति पुष्प को पहले पाया था, बना अंश कुंवसा तो बचकाने है। ये सुनकर अंश को बुरा लगा। देवश्री को अंश को ऐसे देखकर बुरा लगा, वहीं महाराज इंद्रासु को गुस्सा आ रहा था। तभी सभी ने वंश की आवाज सुनी। वो बोला, दादी सा, अंश बचकाना जरूर है लेकिन अपना दायित्व अच्छे से निभाना जानता है। हम दोनों ने साथ में उस पुष्प को तोड़ा था।
ये सुनकर शकुंतला का मुंह बन गया। जब भी वो उन दोनों के बीच दरार लाने की कोशिश करती है तभी दोनों एक दूसरे को समझकर अपनी समस्या सुलझा लेते हैं। अंश और वंश दोनों धनुष बाण चला रहे थे कि तभी एक आवाज ने उन दोनों का ध्यान आकर्षित किया। बाण चलाने से, पुष्प लाने से तुम दोनों की योग्यता सिद्ध नहीं हो जाती। ये सुनकर अंश और वंश ने अपना धनुष बाण चलाया तो वह निशाने पर जा लगा। वो दोनों पीछे मुड़े। अंश बोला, वीर्य नाम होने से कोई वीर नहीं बन जाता। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया। एक लड़की वीर्य का हाथ पकड़कर उसे शांत कराती है और गुस्से में अंश और वंश से बोली, क्या कोई अपने भ्राता से ऐसे बात करता है? वो दोनों छुटे मुस्कान के साथ बोले, भ्राता। वंश बोला, खैर वक्त नहीं हमारे पास। ये कहकर दोनों साइड से जाने लगे कि तभी दो बच्चों ने आकर उन्हें रोका तो उन दोनों की आंखें लाल हो गई। वो दोनों गुस्से में बोले, हमें जाने दो। वो दोनों बच्चे हंसते हुए बोले, नहीं दिया तो। वो दोनों गुस्से में बोले, शेर को ललकारने का अंजाम मौत होता है। पलक झपकते ही वो दोनों बच्चे जो उन दोनों से 4 साल बड़े थे, वो दोनों जमीन पर गिरकर कड़ा रहे थे और अंश और वंश उन दोनों बच्चों के सर को आपने एक पेड़ से कुचला हुआ था। वो बच्ची और वीर्य उन अंश और वंश को धक्का देकर दूर करते हैं और उन दोनों बच्चों को बैठा देते हैं। उन दोनों बच्चों के मुंह और नाक से खून बह रहा था। अंश और वंश वहां से चले गए। वो बच्ची उन दोनों बच्चों से बोली, रुद्र भाई सा, सूर्य भाई सा, आप दोनों ठीक है? ये सुनकर दोनों ने अंश और वंश के पीठ को घुरते हुए कहा, हम ठीक है दिया। लेट्स इंट्रोड्यूस कुमार शक्ति का छोटा बेटा वीर्य, उम्र 12 साल। कुमार बीर का बेटा रुद्र, उम्र 9 साल। युग और राजकुमारी ध्रुवनंदा की बेटी दिया, उम्र 7 साल। शक्ति का छोटा भाई कुमार अमर का बेटा सूर्य, उम्र 10 साल। वंश और अंश पेड़ पर बैठकर आम तोड़कर खा रहे थे। अंश आम खाता हुए बोला, क्या लाइफ है ब्रो, राजकुमारी होने बावजूद हम चोरी करते हैं। तभी एक आदमी आकर गुस्से में बोला, चोर चोर चोर। उन दोनों ने उस आदमी को देखा और दूसरे पेड़ पर छलांग लगा दिया, फिर नीचे उतरकर वहां से भाग गए। वहीं कुछ लोग उन दोनों पकड़ने पीछे गए लेकिन पकड़ नहीं पाए। एक जगह पर रुककर दोनों ने हाईफाई किया और राजमहल की तरफ निकल गए। उन दोनों ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। उन दोनों के वहां आते ही सभी परेशान हो गए। एक दासी उन दोनों के पास जाकर बोली, युवराज, वह रुद्र कुंवर ने आप दोनों के बारे में महाराज को बता दिया है। ये सुनकर अंश और वंश बोले, उसका फिर से शुरू हो गया क्या? वो दोनों महाराज इंद्रासु के पास गए और सर झुकाकर घुटने पर बैठ गए। बाकी बच्चों ये सब देखकर खुश हो रहे थे। महाराज इंद्रासु ने उन दोनों को देखकर सर हिलाया और कहा, सप्ताह में 10 बार तुम दोनों को इस बात के लिए सजा मिलती है। आखिर कब जोड़ोगे आपने भाई बहन से झगड़ना? वंश और अंश के साथ बोले, कभी नहीं। ये सुनकर महाराज इंद्रासु ने एक गहरी सांस लेकर कहा, 10 कोरे मारो इन दोनों को। देवश्री कमरे में इधर उधर घूम रही थी। वो बोली, परेशान होकर खुद से बोली, पता नहीं ये दोनों आपने गुस्से को कंट्रोल करना कब सीखेंगे। जब देखो तब झगड़ा झगड़ा और झगड़ा। शत्रु तो शत्रु, घर के बच्चों को भी खुलेआम पीटते हैं। तभी वंश की आवाज आई, खुलेआम का मतलब? अंश बोला, क्या हमें बिना पता लगने दिए उन लोगों को मरना चाहिए? देवश्री ने उन दोनों को देखा और परेशान होकर बोली, दर्द हो रहा होगा ना, चली इधर आओ, लेप लगा देती हूँ। ये सुनकर वो दोनों बिस्तर पर चढ़कर पेट के बल लेट गए। देवश्री ने दोनों के पीठ को देखा तो वहां जगह जगह लाल था। देवश्री ने आंखों में आंसू लिए उन दोनों के पीठ पर लेप लगाकर कहा, आज कितने कोरे मारे? वंश बोला, ज्यादा नहीं, 10। ये सुनकर देवश्री हैरान होकर बोली, 10? अंश बोला, हाँ। देवश्री बोली, तुम दोनों को किया ये पनिशमेंट मिलने पर खुशी होती है? वंश बोला, मम्मा हमने झगड़ा क्या, हमारी गलती है। ये सुनकर देवश्री गुस्से में बोली, गलती उन लोगों की है जो बार बार तुम दोनों को परेशान करते हैं। ये सुनकर अंश और वंश मुस्कुरा देते हैं। आखिर उनकी मां हमेशा उनके साइड पर थी। रात का वक्त राजमहल दियों से चमक रहा था। अंश और वंश लड्डू खाते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। तभी समाने से वीर्य, रुद्र, सूर्य, 14 साल के 2 बच्चे थे। अंश लड्डू खाते हुए मुंह बनाकर बोला, आ गया डरपोक शैतानी की टीम बनाकर। वीर्य बोला, सजा पाकर प्रसन्न हुए। वंश और अंश ने एक साथ कहा, अत्यंत। सूर्य बोला, फिर तैयार हो जाऊं फिर से सजा पाने को। रुद्र बोला, तुम दोनों को क्या लगता है महाराज के पुत्र हो तो तुम ही भावी सम्राट हो राजपुताना के। ये हमारे भ्राता धीरज भाईसा और कामदेव भाईसा है भावी सम्राट। अंश लड्डू खाते हुए बोला, हमें कोई परेशान नहीं है इनके राजा बनने से।
ये कहकर दोनों जाने लगे तो कामदेव बोला, दान दे रहे हो? अंश और वंश को गुस्सा आ रहा था। भला इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वंश गुस्से में बोला, नहीं भिख दे रहे हैं। ये सुनकर कामदेव ने गुस्से में उसका गला पकड़कर कहा, क्या कहा तुमने? वंश को दर्द हो रहा था, फिर भी वो चुपचाप था और कामदेव को बुरी तरह घूर रहा था। अंश गुस्से में बोला, जोड़ो जोड़ो मेरे भाई को वरना। धीरज ने उसके हाथ को जोर से दबाकर कहा, वरना। अंश ने धीरज के पैर पर मार दिया और उसे गिराकर उसके ऊपर आ गया और उसके गले को दबाकर बोला, मुझे दर्द देगा तू? मुझे अंश को? धीरज खांस रहा था। जोड़ो। वंश की आंखें पूरी तरह लाल थी। उसने आपने 2 उंगली को जोड़कर धीरे से कामदेव के हाथों के नस पर दे मारा तो वह चीख उठा और उसे दूर होकर आपने हाथ को पकड़ लिया। वो गुस्से में बोला, राक्षस, क्या क्या तूने मेरे साथ? वंश ने अंश को पकड़ा और कहा, चली यहां से। वो दोनों वहां से चले गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरे दिन एक जंगल के अंदर अंश और वंश पेड़ पर सो रहे थे। अंश बोला, भाई साहब, क्या यार, जब देखो तब हम दोनों को ही पनिशमेंट मिलती रहती है। कल रात भर यहाँ रहने के पनिशमेंट ने मेरी आंखें खोल दी है। ये सुनकर वंश बोला, क्यों, पहले तुम्हारी आंखें बंद थी क्या? अंश चिढ़ते हुए बोला, मेरा मतलब था एक शिक्षा दी है। वंश बोला, कैसी शिक्षा? अंश आपने एक हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ में मारकर बोला, इस बार उन लोगों को मार ही डालेंगे, हमसे पंगा लिया तो। ये सुनकर वंश ने अपना सर पीट लिया। अंश बोला, भाई बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? सभी वहां ज्योति महोत्सव एंजॉय कर रहे होंगे। वंश ने जब अपनी नजरों को घुमाया तो देखा कि एक रथ आ रही है, तो वह एक गहरी मुस्कान के साथ बोला, अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो उन लोगों को एंजॉय करने दो, हम यहाँ एंजॉय करते हैं। अंश बोला, यहाँ एंजॉय करने लायक है क्या? वंश पेड़ से जंप मारकर बोला, है ना, दिखता हूँ, चल। ये सुनकर अंश भी पेड़ से जंप लगाकर वंश के पीछे जाने लगा। वंश आपने गर्दन को इधर उधर कर एक जगह पर खड़ा था। सामने से 4 रथ और बहुत सारे सैनिक आ रहे थे। आपने सामने किसी बच्चे को खड़ा देखकर एक आदमी उसके पास जाकर बोला, बच्चे हमें जाने दो। ये सुनकर वंश बोला, क्यों? आप तो ज्योति महोत्सव पर आमंत्रित नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बोला, आमंत्रित तो है, लेकिन सब कुछ तबाह करने के लिए। वंश बोला, ऐसी बात है तो आप राजपुताना पर हमला करने आए हैं? आदमी बोला, बच्चे ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। वंश बोला, मेरे काम की क्यों नहीं है, हम राजपुताना के युवराज। ये सुनकर वो आदमी बोला, अच्छा तब तो तुम्हें भी मरना चाहिए। ये कहकर अपना तलवार निकालकर वंश पर हमला कर दिया और वंश ने बड़ी आसानी से खुद को बचा लिया और उसी आदमी के तलवार से उसी के सर को शरीर से अलग कर दिया। ये सब दूर से सभी सैनिक और रथ में बैठे लोग देख रहे थे। एक रथ आगे आकर उसमें बैठा आदमी बोला, बच्चे तुम हो कौन? आपने चेहरे में लगे खून को पोंछते हुए बोला, वंश वेदांश। वो आदमी एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ओ तो महाराज इंद्रासु के पुत्र हो, वैसे वो तुम्हारा भाई क्या नाम था उसका? तभी वो रथ में खड़ा आदमी जमीन पर पेट के बल लेता हूं था। उसके पीठ पर अंश बैठा हुआ था। वो उसके बोला को खींचकर सर को ऊपर एक कटार उसके गले पर रखकर बोला, अंश आयांश। और इसी के साथ उसने उसका गला काट दिया और खड़ा हो गया। फिर दोनों एक साथ खड़े होकर साथ में बोले, राजपुताना पहुंचने के लिए तुम सभी को हमसे युद्ध करना होगा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए, लेकिन सभी ने छोटे बच्चे समझकर बोली, ठीक है, चली कर लेते हैं युद्ध, और तुम दोनों की गलतफहमी को दूर करते ही कि तुम बच्चे हमें हरा दोगे। यह अंश और वंश ने एक तिरछी मुस्कान के एक दूसरे को देखकर हाँ में सर हिलाया दिया। 1000 सैनिकों के सामने वो 2 छोटे बच्चे खड़े थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। रथ पर बैठे महाराज ये सब देखकर बोले, काबिले तारीफ है ये दोनों, लेकिन हमारे सैनिक के हाथों ये दोनों मारे जाएंगे। बुरा लगेगा मुझे तुम दोनों के लिए, महाराज इंद्रासु के पुत्रों। 2 सैनिक उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़े तो उन दोनों ने हवा की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़कर उनके घुटनों पर वार किया और नीचे गिराकर तलवार अपने हाथों में लेकर उन दोनों को मार डाला और खून से रंग चुके थे तलवार को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन दोनों के पास तलवार नहीं था, बस इसलिए इंतजाम कर लिया तलवार का भी। महाराज इंद्रासु जब देवश्री को धोखा दिया था तब देवश्री ने बड़ी आसानी से उन्हें माफ कर दिया था। शायद इसलिए क्यों वो महाराज इंद्रासु से हद से ज्यादा प्यार करती थी, और वैसे भी उसकी पिछली लाइफ में उसे किसी से प्यार नहीं मिला था, और इसलिए महाराज इंद्रासु के प्यार से कहे 2 शब्दों में वह उन्हें माफ कर देती है। रही बात धोखा देने बाद महाराज इंद्रासु के सजा की, वह उन्हें मिली तो थी, पर जब वह सच में देवश्री से सच में प्यार करने लगते हैं वह खुद ही अपने आप को सजा देते हैं।
राजकुमारी देवश्री के साथ 1 महीने रहने के बाद महाराज इंद्रासु को धीरे धीरे एहसास होता है कि वह देवश्री से प्यार करने लगे हैं। जब उन्हें यह एहसास होता है वो खुद पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उन्होंने देवश्री को धोखा दिया, इतना बड़ा दर्द दिया, सब कुछ उनके हाथों में होते हुए भी उनके पहले संतान को मार डाला, वह भी बिना देवश्री को पता लगने दिए। महाराज इंद्रासु आपने गोल्ड के बचाव से 1 हफ्ते तक देवश्री से नहीं मिले। जब वह सो जाती तो रात भर उसके पास बैठकर माफी मांगते थे और खुद को दर्द देने के लिए कांटे वाले चाबुक को अपने शरीर को चोट पहुंचाते। उनकी हालत इन सभी वजह से दिन ब दिन खराब हो रही थी। युद्ध क्षेत्र, लाखों सैनिकों को आपने गुस्से के आग में जलाकर महाराज इंद्रासु ने महाराज शीतल के साथ युद्ध शुरू किया। लेकिन पता नहीं उनका ध्यान सिर्फ आपने देवश्री को देखे गए धोखे पर साथ, और वह बार बार महाराज शीतल की तलवार से घायल हो रहे थे। उनके शरीर से खून की नदियां बह रही थी, लेकिन वह तो जैसे तलवार चलना तक भूल गए थे। 1 हफ्ते से खुद दिए शरीर चोट के साथ यह सब उनका शरीर झेल नहीं पा रहा था। कमजोरी की वजह से वह घुटनों के बल बैठ गए। उनके मन में यही चल रहा था, देवश्री को दिए धोखे सामने उनका दर्द कुछ भी नहीं, उन्हें तो मर जाना चाहिए। जिसने खुद से ज्यादा उनको प्यार किया उसके साथ वह धोखा कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र के सभी सैनिक हैरान थे। आखिर महाराज इंद्रासु जो प्रबल प्रतापी हैं वो आज घुटनों के बल बैठे हैं। राजपुताना के सभी सैनिक हैरान थे और वह लोग मान चुके थे कि वह हार जाएंगे। महाराज शीतल ने तलवार को महाराज इंद्रासु के गर्दन जोड़ जोड़ से हंसने हुए बोला, महाराज इंद्रासु वीर प्रतापी महाराज इंद्रासु आज मेरे सामने घुटनों के बल बैठे हैं। आज महाराज इंद्रासु का सर और तलवार दोनों महाराज शीतल के पैर पर चुके हुए हैं। तो महाराज इंद्रासु आपने अंतिम समय में मुझे कुछ मांगेंगे? महाराज इंद्रासु के कोनों पर तो जैसे ये सब गया ही नहीं, वो आपने में ही गुम थे, जैसे खुद को खत्म करने का सोच लिया हो। महाराज इंद्रासु को कुछ ना बोलते देखकर महाराज शीतल ने महाराज इंद्रासु के कानों के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज में आंखों में लालच लिए कहा, वैसे तुम जाऊं तो तुम्हारी अर्धाग्नि का ख्याल में रख। उसके शब्द मुंह में ही रह गए। महाराज इंद्रासु ने पलक झपकते ही पूरा पासा पलट दिया। महाराज इंद्रासु की आंखें हद से ज्यादा लाल हो गई थी। उनकी आंखों गुस्से की आग में जल रही थी। सभी जो आपने हार को स्वीकार कर चुके थे वो सभी मुंह और आंखें भारे समाने के दृश्य को देखकर शौक में चले गए थे। महाराज इंद्रासु की तलवार महाराज शीतल के छीने को चीरते हुए जमीन को छू रही थी। महाराज इंद्रासु के दूसरे हाथों में रखा कटार जो वह आपने पैरों के पास रखते थे वो उसके पेट में घुसा हुआ था। महाराज इंद्रासु ने आपने गुस्से भरी आवाज में कहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी देवश्री के बारे में ये सब कहने की? समझ किया रहा है खुद को महाराज इंद्रासु के मोहब्बत को छुबेगा तू? कितनी हिम्मत है तुझ में? महाराज इंद्रासु के इस रूप को देखकर सभी कांप रहे थे। महाराज शीतल में एक दर्द भी चीख के साथ ये दुनिया जोड़ दिया था, लेकिन महाराज इंद्रासु अभी भी उसे अंदर तलवार को घुसा रहे थे। महाराज इंद्रासु की आंखों के सामने धुंधली धुंधली हो रही थी। वो आपने सर को बार बार हिलाकर खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी करके वह खड़े हों और कुछ दूर जाकर फिर से घुटनों के बल बैठ गए तो सेनापति रंग ने उन्हें पकड़ लिया। महाराज इंद्रासु बेहोश हो चुके थे। सभी सैनिक खुश थे। उन लोगों ने भी शत्रु राज्य के सैनिकों को मार डाला था। राजमहल के अंदर वैद्य जी ने महाराज इंद्रासु की पट्टी कर दी थी। राजकुमारी देवश्री महाराज इंद्रासु को ऐसे देखकर रो रही थी। महाराज इंद्रासु बहुत कमजोर हो चुके थे। दिन रात राजकुमारी देवश्री महाराज इंद्रासु के साथ थी। आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारी देवश्री बिस्तर पर सर रखकर जमीन पर बैठकर महाराज इंद्रासु के पास सो रही थी। उसके आंसू सूख चुके थे। महाराज इंद्रासु को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। उन्हें धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो उन्हें राजकुमारी देवश्री वहां सो रही दिखी। पहले तो देवश्री को देखकर महाराज इंद्रासु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन जब उन्होंने देवश्री के गाल को चुना चाहा वहां आंसुओं का निशान देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लिया और वहां से उठकर एक अंधेरे कमरे में चले गए और खुद को उसी चाबुक से मारने लगे। वो खुद से बोले, क्या ये प्यार करता हूं मैं उससे जिसमें मैं सिर्फ उसे दर्द देता हूं, आंखों में आंसू देता हूं। उनके चोट और भी गहरे हो गए और खून निकलने लगे। उन्होंने दर्द हो रहा था, खड़े होने तक की शक्ति नहीं रह गई थी, लेकिन वो खुद को दर्द दे रहे थे। राजकुमारी देवश्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और महाराज इंद्रासु को देखा। उसे वहां ना देखकर वो परेशान हो गई और वहां से बाहर चली गई।
उसने बांग से लेकर पूरा राजमहल देख लिया, लेकिन महाराज इंद्रासु उसे कहीं नहीं मिला। देवश्री खुद से ही परेशान होकर बोली, आखिर आप कहाँ चले गए अस्सु? तभी एक कमरे से उसे एक धम की आवाज आई। वह धीमी कदमों से उस कमरे की तरफ चली गई। जब उसने अंदर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। वह भागकर जाकर खून से लटपट घुटनों के बल बैठे महाराज इंद्रासु के गले लगकर बोली, यह सब क्या है अस्सु? अब आप ये सब क्यों? महाराज इंद्रासु के मुंह से खून निकल रहा था। देवश्री, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है और कुछ नहीं, धोखा दिया है। तुमने मुझे माफ क्यों कर दिया उस दिन, क्यों? राजकुमारी देवश्री गुस्से में बोली, धोखा मुझे मिला था। अगर मैंने आपको सजा नहीं दिया तो आपकी हिम्मत कैसे हुई खुद को दर्द देने की? महाराज इंद्रासु दर्द भरी मुस्कान के साथ बोले, बेदर्द पत्थर दिल महाराज इंद्रासु को प्यार हो गया है आपसे, लेकिन आपके प्यार के हम लायक नहीं। राजकुमारी देवश्री उसे अलग होकर बोली, ऐसा किसने कहा आपको? आप मेरे हो और किसी के नहीं। महाराज इंद्रासु ने देवश्री के गाल को छूकर कहा, मैं तो आपका ही हूं जान। ये सुनकर राजकुमारी देवश्री मुंह बनाकर बोली, क्या सच में? तो वह सुंदरी? ये सुनकर महाराज इंद्रासु को हंसी आ गई। वो बोले, यकीन मानो अभी तक तुम्हारे सिवा किसी को नहीं छुआ है मैंने। ये सुनकर देवश्री आंखें छोटी कर बोली, क्या सच में? महाराज इंद्रासु बोले, हम। फ्लैशबैक, अंधेरे गुफा में जब सुंदरी दिया लेकर आई तो महाराज इंद्रासु उसके करीब जाकर उसे कमर से पकड़ लेते हैं और सुंदरी दिया को बुझा देती है। सुंदरी की आंखें बंद थी। महाराज इंद्रासु ने आपने एक हाथ के दो उंगली को जोड़कर दोनों उंगली को सुंदरी के गर्दन के पास के एक नस पर लगा देता है, जिससे वो महाराज इंद्रासु के बाहों में ही बेहोश हो जाती है। महाराज इंद्रासु उसे गोंद में उठाकर एक पत्थर के ऊपर लेटाकर खौफ के साथ वहां से चला जाता है। अंश और वंश एक एक को मार रहे थे। लग नहीं रहा था वो दोनों बच्चे हैं। वो दोनों उन लोगों के घुटने पर अपना पैर रखकर थोड़ा हवा में उछलते हैं और उनका सर शरीर से अलग करता है। ऐसा एक भी पल नहीं जब वो दोनों कमजोर पड़े। उन दोनों की पनिशमेंट खत्म हो गई थी, इसलिए सेनापति रंग का बेटा मोहन उन दोनों को बुलाने जंगल आता है, लेकिन दूर से अंश और वंश को युद्ध करता देखकर वो वहां से भाग गया महारानी देवश्री को बताने। वो राजा इधर उधर देखने लगा, उसका एक भी सैनिक वहां जिंदा नहीं था। अंश और वंश के चेहरे पर खून के चीते थे। वो दोनों शैतानी मुस्कान के साथ बोले, तो आप तुम्हारा क्या होगा? वो राजा घबराए हुए बोला, तुम दोनों बच्चे ही हो ना? अंश बोला, क्यों, हम बच्चे लगते नहीं हैं क्या? इसके साथ वो दोनों उस राजा को जमीन पर गिरा देता है और तलवार को उसके गर्दन को रखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तो बताऊं क्या सजा दूं तुम्हें, मौत या बेदर्द मौत? दोनों तलवार से उसे मौत देते तभी एक आवाज आई, अंश, वंश। यह आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर को रोनी सूरत बनाकर देखते हैं और तलवार को फेंक कर पीछे मुड़कर घुटनों के बल बैठकर बोला, सॉरी मॉम। ये सुनकर देवश्री उन दोनों को घूरने लगी। तभी जमीन पर गिरे राजा ने पास पड़ा तलवार उठा लिया और तलवार को उन दोनों पर चलाना चाहा। देवश्री डरते हुए चिल्ला उठी, नहीं। पर दूसरे ही पल देवश्री हैरान हो गई। अंश और वंश दोनों दूसरी तरफ हट गए थे। उस राजा के पैरों पर दो कटार थी और वह दर्द से चीख रहा था। महाराज इंद्रासु भी आप तक आ गए थे और आपने दोनों बेटों को ऐसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वही देवश्री भागकर जाकर उन दोनों को गले लगा लेती है। उसके आंखों में आंसू थे। वो बोली, क्यों ये सब करते हो आप दोनों, क्यों? अंश और वंश मुस्कान के साथ बोले, मम्मा हम ठीक है। एक अंधेरे कमरे को रोशनी दे रही थी चार दिया, जिसे धीमी धीमी रोशनी तीन लोगों के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को पहचानने में मदद कर रहे थे। महाराज इंद्रासु सामने बैठे आपने दोनों बेटों को देखकर बोला, तुम दोनों को कहा था तुम दोनों कल जंगल में नहीं मॉडर्न वर्ल्ड में रहोगे, तो तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? अंश बोला, वो बौ हो रहे थे। तो महाराज इंद्रासु बोले, क्यों तुम दोनों को कोई काम नहीं था? डार्क ब्लू का प्रोजेक्ट मिला? अंश बोला, बॉस हम तो मॉडर्न वर्ल्ड के ही नहीं इसलिए। महाराज इंद्रासु ने उसे घूर कर देखा तो वह बोला, वो हम और कुछ काम कर रहे थे, बट डोंट वरी आज ही काम कॉम्प्लीट समझो। महाराज इंद्रासु ने सर हिलाकर वंश की तरफ देखा तो वंश बोला, डोंट वरी डैड, सब कुछ हमारे हाथ में है, मॉडर्न वर्ल्ड का अंडरवर्ल्ड और एंशिएंट टाइम की राजगद्दी भी। ये सुनकर तीनों के चेहरे पर एक तेरी मुस्कान आ गई। मॉडर्न वर्ल्ड के आर के जाने के बाद उससे भी बेदर्द का बादशाह ने अंडरवर्ल्ड पर कदम रखा था, जो कि आज से करीब 16 साल पहले दुनिया को तबाह करने आया था, जिसके नाम से दुनिया कांपती है। किसी के लिए वह मसीहा था तो किसी के लोग मौत,
इंद्र प्रताप सिंह, इस दुनिया का बादशाह। अब इस दुनिया को बादशाह ही नहीं, शहजादे भी मिलते थे जो नेक्स्ट लेवल के खौफनाक थे, जिसे लोग एफ के नाम से जानते हैं। एफ पैलेस ये था इंद्र प्रताप सिंह का पैलेस, जो किसी राजमहल से कम नहीं लगता। दिखने में स्वर्ग जैसा खूबसूरत था। रात का वक्त था और पैलेस के अंदर मस्ती जाई हुए थी। हॉल के अंदर दो बच्चे एक दूसरे को पिल्लों से मार रहे थे। वो दोनों बिल्कुल अंश और वंश की तरह लग रहे थे, लेकिन यहाँ उन दोनों ने धोती कुर्ता की जगह नाइट सूट्स पहना हुआ था। तभी चीड़ी से हुबहू इंद्रासु की तरह दिखने वाला आदमी वहां आया। उसने ब्लैक सूट्स पहन रखा था, उसके हाथों में फाइल्स थी। तभी एक लड़की नूडल्स लेकर हॉल में आ गई। वो लड़की बिल्कुल देवश्री लग रही थी, उसने साड़ी पहन रखी थी। तो जानते हैं इन सभी के बारे में, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इंद्र प्रताप सिंह था, और वह लड़की उनकी पत्नी सुधा प्रताप सिंह, और दोनों इंद्र प्रताप सिंह के बेटे वंश प्रताप सिंह और अंश प्रताप सिंह। उन दोनों बच्चों ने जब नूडल्स का सुगंध नाकों में महसूस किया, वो दोनों भागकर अपने मां से लिपट गए। उन दोनों को देखकर सुधा मुंह बनाकर बोली, बच्चों को यह नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों चिल्लाने लगे। इंद्र ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया और फाइल्स को देखने लगा। रोते रोते नूडल्स प्राप्त करने के बाद दोनों शहजादे कटोरी में नूडल्स लेकर खाते हुए अपने पापा के दोनों तरफ बैठ गए। इंद्र ने उन दोनों को घूरकर देखा तो उन दोनों ने फाइल्स के एक जगह पर उंगली रखकर बोले, ये गलत है। इंद्र ने पहले फाइल्स को देखा, फिर उन दोनों को घूरते हुए कहा, पता है मुझे, और तुम दोनों दूर रहो फाइल से, गंदे कर दोगे सब कुछ। ये सुनकर दोनों मुंह बनाकर दूसरी सोफा में बैठ गए। फिर एक दूसरे के कटोरी को देखकर मन में कहा, इसको मम्मा ने ज्यादा नूडल्स दिया है। फिर क्या था, दोनों लड़ाई करने लगे। इंद्र गुस्से में बोला, चुप, एकदम चुप। वो दोनों शांत होकर बैठ गए। इंद्र ने पहले उन दोनों को देखा, फिर सुधा को, जो खुद छोटे बच्चों की तरह टेबल पर बैठकर पैरों को हिलाते हुए नूडल्स खा रही थी। उसे देखकर इंद्र ने अपना सर पीट लिया। वो बेचारा किसे संभाले, अपनी बीवी को या बच्चों को। 16 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। इंद्रासु सिर्फ राजपुताना का ही नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड का बिजनेस माफिया किंग बन चुका था, और साथ वंश और अंश भी, जो रुद्र और क्रियांश का रिबर्थ हुआ था। मॉडर्न वर्ल्ड में इन दोनों को माफिया सन एव कहा जाता है। तो फिलहाल पूरी फैमिली मॉडर्न वर्ल्ड में है। अंश और वंश आपने स्कूल में थे। आईडी स्टार स्कूल। अंश और वंश बैठकर पेंटिंग बना रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने आकर उस पर पानी डाल दिया। अंश और वंश ने घूरकर उन बच्चों को देखा तो वो बच्चे उन दोनों के ऊपर हंसने लगे। वो दोनों खड़े होकर बोले, क्या है? उन दोनों को गुस्से में देखकर 10 साल का एक लड़का उन दोनों के कॉलर को पकड़कर दांत पीचते हुए बोले, तुम दोनों ने मेरे भाई की नाक तोड़ दी। अंश और वंश ने अपने एक एक हाथों से उसके हाथ को मोड़ हुए गुस्से में उस लड़के को देखकर तेरी मुस्कान के साथ बोले, ओ तो तुम्हारी नाक नहीं तोड़ तो गुस्सा हो। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में अपने हाथों को चुराने की कोशिश करने लगा, पर वह हाथ छुरा नहीं पा रहा था। तभी उन दोनों ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके हाथों को मोड़कर दूर धक्का दे दिया। वो लड़का चीखते हुए जमीन पर गिर गया उन दोनों को मारने के लिए, और दोनों लड़के आगे आया। अंश और वंश ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक एक पैर उन दोनों लड़कों के पेट में दे मारा। वह दोनों बच्चे अपने पेट को पकड़कर चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे चले गए। बाकी पीछे खड़े बच्चे टीचर्स को बुलाने चले गए। वही उन दोनों एक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वो बच्चे उस जगह पर टीचर्स को लेकर आए। टीचर्स ने जब उन 3 बच्चों को जमीन पर करते देखा, वो लोग हैरान हो गए। एक बच्चा बोला, देखा टीचर्स, ये सब उन दोनों शैतानों का काम है। आपके आने की खबर सुनकर वो दोनों भाग गए शायद। सभी बच्चों ने हामी भरी। एक टीचर गुस्से से बोली, कहाँ हैं वो दोनों? तभी एक आवाज आई, यहाँ। सभी ने उस तरफ देखा तो वो अंश दीवार पर बैठकर हुआ था। उसके पास ही दीवार पर पीठ टिकाकर वंश खड़ा था। तेरी मुस्कान के साथ वो दोनों उन लोगों को देख रहे थे। वो टीचर उन दोनों के पास जाकर बोली, तुम दोनों को टीचर से डर नहीं लगा? अंश नीचे जमकर बोला, सच का साथ देते किसी को भगवान से भी नहीं डरना चाहिए, और आप लोग तो इंसान हो। ये सुनकर वो टीचर उसे घूरने लगे। दूसरी टीचर बोली, वंश और अंश, आप दोनों पनिशमेंट के लिए तैयार हो चाहिए। वंश उस टीचर को घूरते हुए बोला, किस बात पनिशमेंट? ये लोग हमें मारने आए थे। एक बच्चा बोला, क्योंकि तुमने वायु को मारा था। अंश गुस्से में बोला, हाँ तो वो किस लिए हमें परेशान कर रहा था? पहली टीचर बोली, बस करो अंश और वंश, तुम दोनों अपने मॉम डैड को यहाँ बुलाओ। वंश बोला, क्यों नहीं। कुछ देर बाद अंश और वंश पूरे स्कूल का चक्कर लगा रहे थे।
अंश बोला भाई मॉम हमारा जान ना ले ले। वंश बोला कुछ नहीं होगा तू फिक्र ना कर। तभी एक आवाज आई, अंश, वंश। उन दोनों ने पीछे देखा तो वहां उन दोनों की उम्र की ही दोनों बच्ची खड़ी थी। वो दोनों लड़की हांफते हुए बोली फिर से लड़ाई की तुम दोनों ने? अंश और वंश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये दोनों लोटे थे उन दोनों की दोस्त दोनों दुनिया में। अंश बोला नया हम ठीक है। वंश बोला नवी डोंट वरी वी आर फाइन। वो दोनों उन दोनों को घूरते हुए बोली पता है। कुछ देर बाद वो चारों दीवार के ऊपर बैठकर कैंडी खा रहे थे। देवश्री वहां खड़ी होकर उन दोनों को घूरते हुए बोली चारों तरफ ये झगड़ा क्यों कर रहे थे तुम दोनों? उन दोनों ने देवश्री को देखा, नीचे उतर गए, फिर कैंडी को मुंह में रखकर घुटनों के बल बैठकर कान पकड़कर बोले सॉरी मॉम। वो बड़ा बाला सॉरी। देवश्री मुंह बनाकर उन दोनों को घूर लगी और दूसरी तरफ मुड़कर बोली नहीं आज नहीं। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों बच्चे भी यह सब देख रहे थे। अंश बोला आह दर्द हो रहा है। वंश बोला कहा? अंश बोला घुटनों में। वंश बेचारा सा मुंह बनाकर बोली मुझे भी दर्द हो रहा है। वो दोनों बच्ची मुंह खोले उन दोनों की एक्टिंग देख रही थी। वंश बोला मॉम हमसे गुस्सा है, चल हम कहीं चले जाते हैं। अंश बोला हमारे मॉम को दर्द दिया ना, हमें भी मर जाना चाहिए। ये सुनकर देवश्री आंखों में आंसू लिए पीछे मुड़कर बोली नहीं नहीं ऐसा मत कहना। वो दोनों खड़े होकर बोले सॉरी। देवश्री ने उन दोनों को गले लगा लिया तो उन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई किया। एक सुनसान जगह, वहां सिर्फ हवा के बहने की आवाज आ रही थी। ब्लैक कलर की कास घोल घेरा बनाकर खड़े थे और चारों तरफ ब्लैक सूट्स पहने लोग उस जगह को कवर कर रहे थे। बीच में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। वहां दरवाजा खोलकर माफिया किंग इंद्र प्रताप सिंह किसी राजा की तरह बाहर निकले। उसे देखकर सामने सफेद सूट्स पहने 3 लोगों सर झुकाकर खड़े हो गए। उन तीनों को सर चूकते देखकर इंद्रासु के चेहरे पर एक तेरी मुस्कान आ जाती है। वो एक किंग चेयर पर बैठकर बोला क्या कर रहे हैं मंत्री साहब, मेरे सामने सर झुकाकर शर्मिंदा मत कीजिए। एक मंत्री बोला आपके सामने तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सर झुकाते हैं, हम तो सिर्फ मंत्री हैं। आई थिंक मैं इस नॉवल को बंद करने वाली हूँ। उससे पहले महाराज इंद्रासु की मासा एक मॉडर्न वर्ल्ड से आई लड़की थी। जब एक बीमारी की वजह से इंद्राणी मर गई तब उसके पिता गुरुराजन ने एक यज्ञ रखा और उसके शरीर में एक दूसरी लड़की की आत्मा को कैद कर लिया। जोर जब सुधा 7 साल की थी तब वो अपने माता पिता के साथ घूमने निकले थे। तभी एक लड़की ने उन लोगों से लेफ्ट मांगी तो उन लोगों ने उस लड़की को कार में बैठा लिया। उस लड़की को सुधा बहुत क्यूट लगी। वो बोली अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो तुम्हें अपनी बहू बना लेती। सुधा ने तब उस लड़की के हाथ पर वही बर्थ मार्क को देखा जो महाराज इंद्रासु के छीने पर था। तभी उनके काका एक्सीडेंट होगा और सुधा के अलावा सभी मर गए। सुधा बेहोश हो गई थी, उसका चेहरा खराब हो चुका था। जोर यही लड़की इंद्राणी के शरीर में कैद हो गई थी और यही थी महाराज इंद्रासु की मासा। जोर उस लड़की ने बहुत कहा था गुरु राजन से कि वो उसे मॉडर्न वर्ल्ड में फिर से भेज दे, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। जोर वो लड़की महाराज इंद्रासु के आते ही सब कुछ भूलकर उसके साथ रहना सोचती है, लेकिन इंद्रासु की 6 साल की उम्र में हुए हादसे में इंद्राणी मौत के मुंह में चली जाती है। लेकिन अपने बेटे को गुरु राजन के हाथों में देकर उसे मॉडर्न वर्ल्ड में रखने का कहते हैं। जोर 6 साल का इंद्रासु वहां एक नया नाम पता है इंद्र प्रताप सिंह और एक बूढ़ी औरत के साथ जिंदगी बिताता है। जब वो 15 साल का होता है तब वो औरत मर जाती है। महाराज इंद्रासु अकेले हो जाते हैं। तभी एक दरवाजा खोलकर गुरु राजन मॉडर्न वर्ल्ड से उसे ले जाते हैं और उसकी सभी मॉडर्न वर्ल्ड की यादें मिटा देता है और उसे एक महाराज बनने का प्रशिक्षण देते हैं। जोर कुछ साल बाद महाराज इंद्रासु फिर से अपने ओल्ड मेमोरी पा लेते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जाकर अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन जाता है। जब उसके बच्चे भी मॉडर्न वर्ल्ड में रहने लगे, उन दोनों को भी याद आने लगा कि वह दोनों और कोई नहीं रुद्र और क्रियांश है। देवश्री मॉडर्न वर्ल्ड में अपने रियल नेम के साथ रहने लगती है और आकांक्षा और तनय से भी मिलती है, ये कहकर कि उसने चेहरे की सर्जरी करी थी। और ऐसे ही महाराज इंद्रासु की फैमिली मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट वर्ल्ड दोनों में एक साथ जिंदगी बिताते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट बट दिस इज द एंड। सॉरी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।